हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि मैं बहुत दिन से क्लास नहीं ले पा रही थी, जो भी बचा हुआ है वो मैं पूरे करवा देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पैसेज मैंने बहुत सारे पैसेज भी लेकर आए हुए थे और अभी भी पैसेज के आपको ट्रिक्स भी मैं बता चुकी हूँ। एक वीडियो में खास देखिएगा पैसेज ट्रिक्स कैसे सॉल्व करें हम 5 से 10 मिनट में पैसेज को। तो इस तरीके से आज भी मैं आपको ट्रिक्स ही बता रही हूँ। तो चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट माय क्लास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैसेज है। सबसे पहले पैसेज को करने का सबसे फर्स्ट तरीका है, मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन से कीवर्ड ढूंढेंगे। ए स्टेट डिसीडेंस हैज कम अबाउट बिकॉज ऑफ, इसमें कौन सा कीवर्ड होना चाहिए? तो मुझे तो डिसीडेंस लगता है। आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि क्या कीवर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पढ़ेंगे। व्हाई वुड द फ्यूचर जनरेशन फाइंड द डिफिकल्ट टू द लाइफ, यानी कि कुछ भी ऐसा होगा जो डिफिकल्ट से जुड़ा होगा तो वो क्या होगा, मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज द इनहेरिट एक्सप्लॉइटेड इन्वायरमेंट, बिकॉज द रैली ऑन द टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द लैक सब्सटेंसली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पे इम्प्लीकेशन मीन्स क्या होता है, जो सुधार, इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सुधारना। नेक्स्ट हम पांचवा क्वेश्चन, चौथा थीम इस पैसेज का क्या है। तो थीम के लिए तो आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। और हाँ, आप अपनी रीडिंग स्किल बढ़ाओ ताकि जो है सो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश, हर कम जरूरी नहीं है कि आपकी बीएड एग्जाम में हर कॉम्पिटिशन में आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप आईएएस भी बन जाओगे। नेक्स्ट देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन, मतलब क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट क्या होना चाहिए। वैसे तो इसका आंसर देखिए, जैसे ही ऐसा कोई आंसर 100% एक क्वेश्चन काम करता है। वैसे हर जगह काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे काम करना चाहिए मे बी, अभी तो मैं बता नहीं सकती हूँ। बट तो देखिए, बी और सी बोथ मिला हुआ है, चुपचाप बोथ को आंसर मार दीजिए, वो आंसर हो जाता है। बट हाँ, मूर्ख मत बनिएगा, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, इसलिए पैसेज एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पैसेज को। डायरेक्ट मैं पैसेज से आंसर भी ढूंढना सिखाऊंगी। यहाँ पे क्या कह रहा है, द इन्वायरमेंट, पेन ले लूँ, द इन्वायरमेंट comprises all the physical, social and cultural factors and condition influencing the existence or the development of an organism। ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ, पर्यावरण में सभी प्रकार के भौतिक, सामाजिक, सोशल, कल्चरल, ठीक है, सांस्कृतिक घटक दशाएं सम्मिलित होती हैं, जो कि जीवन के विकास और स्थिति को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसका मतलब समझ गया, पर्यावरण में क्या क्या है, जो भी क्या है जीवन को। अब नीचे पढ़ते हैं, ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट। अब यहाँ पे देखिए इनडिस्क्रिमिनेट, डिसिडेंस मतलब आया, डिसिडेंस आप पढ़े हुए थे, यहाँ पे डिसिडेंस आया, अभी तक नहीं आया। तो चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स होता है, लिखते चलिए, अव्यवस्थित। क्या होता है, अव्यवस्थित। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अव्यवस्थित। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि अवस्थित औद्योगिकरण के कारण मनुष्य ने एक प्रकार के क्षरण की स्थिति ला दी है। यानी कि क्या है, हमारा देखिए सब कुछ खत्म ही होते जा रहा है। डिसिडेंस मतलब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देख लीजिए मैंने डिसिडेंस करवाया हुआ था। डिसिडेंस मतलब होता है क्षरण और छ। यहाँ पे देखिए डिसिडेंस भी ना, फटाक से हम क्वेश्चन में जाएंगे कि हाँ डिसिडेंस हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ था कि डिसिडेंस। तो डिसिडेंस मतलब क्या होना चाहिए, इनडिस्क्रिमिनेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिसोर्स। क्या वो रिसोर्स के बारे में यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के आपके आंसर के अनुसार यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेशन, ड्यू टू द देखिए इनडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन मैन इज द क्रिएटेड डिसिडेंस, यानी कि मैन ही पूरा क्या करता है, इसके लिए जिम्मेवार है। तो यहाँ पे पहला मिल गया, तो पहला ही आंसर मिल गया, तो वहां पे क्या मारेंगे, पहला टिक कर देंगे। ठीक है, पहला आंसर हो गया, बाकी हमें आगे पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब आगे, वैसे अभी पूरा पढ़ लेते हैं। He has continuously tampered with nature, which has resulted in the threat of sustenance of mankind। मतलब क्या हो गया, उसने लगातार प्राकृतिक से छेड़छाड़ की है। किसने, मनुष्य ने, जिसमें मानव मात्र की स्थिति को गंभीर खतरा, यानी कि बहुत ही खतरा उत्पन्न कर दिया है। यहाँ पे देखिए खतरा उत्पन्न क्या कर दिया है, मैनकाइंड। Although attempts have been man restore nature previous state, the purity, sincerity, the efforts have been the whole-hearted। यद्यपि इस बात के प्रति काफी प्रयास किए गए हैं कि प्रकृति की पहले की शुद्धता, शांति को पुनः स्थापित किया जाए, परंतु प्रयास क्या है, पूरे मन से अभी तक नहीं हुआ है। होल हार्टेड मीन्स क्या हो गया, पूरे मन से। यहाँ पे मैं आपको वर्ड भी बताते चल रही हूँ। यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा, टेम्पर्ड। टेम्पर्ड मतलब होता है छेड़छाड़,
छेड़छाड़, ठीक है। टेम्पर्ड मतलब होता है, सस्टेंस मतलब होता है जो निर्धारित रहना यानी कि निर्वाह पोषण, और डिवाइस मतलब क्या होता है, एक प्रकार की मशीन, युक्ति। नेक्स्ट देखिए, अर्थ इज द होम वी Earth is the home we all share would pass on to the future generation as their legacy, but if they inherit the present state of the world, they would be the unable sustain themselves. पृथ्वी हमारा घर है, इसे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उनके उत्तराधिकार के रूप में मतलब कि उसको देने का समान हिस्सा है, परंतु वे वर्तमान शिक्षा को क्या कर रही है, विरासत के रूप में पाते हैं और निर्वाह करने में क्या है, असमर्थ होते हैं। मतलब क्या, अनेबल हो जाते हैं। अनेबल मतलब क्या हो गया, असमर्थ, असमर्थ होते हैं। इसलिए मैन हैज द स्टेडली इम्प्रूव टेक्नोलॉजी मीन्स नेसेसरी फॉर द हायर प्रोडक्शन एंड द एबिलिटी। मैन क्या करे, यानी कि आदमी अपने निर्वाह करने के लिए अपना क्या है, स्टेबिलिटी मतलब कि सतत सुधार कर रहा है अपनी तकनीकी को, अन्य साधनों को, और ज्यादा से ज्यादा धन उत्पादन के लिए बढ़ाता है। ऐसे युक्त भी उपलब्ध कर लिए कि वह अधिक से अधिक मानसिक भौतिक आनंद क्या करे, प्राप्त कर सके। ऑफ द डिवाइसेस गिवन द मोर फिजिकल एंड द मेंटल प्लेजर। नेक्स्ट देखिए, दिस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लीड टू द ड्रास्टिक एस्केलेशन ऑफ द अर्थ सरफेस टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे औद्योगिक क्रांति में पृथ्वी के सतह तापमान को बहुत ही तीव्र रूप कर दिया है। मनुष्य अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मैन एक्सप्लॉइटेड द नेचर फॉर हिज द बेनिफिट विदाउट द फॉरसाइट इम्प्लीकेशन हिज द एक्शन इंडिस्क्रिमिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन माइग्रेशन रूरल पुअर सेटल कर्स इन द अपॉर्चुनिटी। और क्या है, तरह तरह के उसमें अपने फायदे के लिए उसका क्या है, बेतरीब मतलब जिसकी कोई यूजलेस नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, प्रयास पे प्रयास, बम पे बम फोड़ते जा रहा है। इसमें ये कहना चाह रहा है, और गुड अपॉर्चुनिटी के तलाश में है ताकि हम क्या है, और से और अच्छे काम कर सके। सिटीज ऑलरेडी द फेसिंग द पॉपुलेशन क्राइसिस एकोमोडेट द माइग्रेट दिस द लेट द डेवलपमेंट एंड स्लम्स। इसका मतलब क्या है, पहले से ही जनसंख्या तीव्र विपत्ति को झेल रही है। शहरी क्षेत्र में विस्थापित करने के लिए यह क्या है, एक प्रकार से स्टेबल नहीं हो पा रही है शहरी झुग्गी झोपड़ी में। दिस हैज द रिजल्टेड द इंक्रीज द प्रेशर अवेलेबल फॉर द डिग्रेडेशन। मतलब इसका क्या रिजल्ट है, इसका रिजल्ट ये पड़ा है कि द पर्यावरण पर अधिक क्षरण को बढ़ावा दे दिया गया। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, क्षरण। क्राइसिस मतलब विपदा, भारी। और यहाँ पे एक आपने पढ़ा होगा, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, मैं सोच रही हूँ कि आपको बता दूं। खैर मुझे अभी दिख नहीं रहा है, छोड़िए मैं आपको लिख कर ही बता देती हूँ। स्केलेट, ESCALAT, स्केलेट। स्केलेट मतलब होता है तीव्र, तीव्रता, जल्दी। चलिए आइए क्वेश्चन में चलती हूँ। फर्स्ट मैंने बता दिया है, इंग्लिश में पहला वाला आंसर होगा फर्स्ट का ए, और सेकंड का देखिए, व्हाई डू द फ्यूचर जनरेशन फाइंड द डिफिकल्ट लाइफ ऑन द अर्थ। मतलब कि फ्यूचर जो जनरेशन वो क्यों है, तो यहाँ पे क्या हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात किया है, नहीं, तो आउट। सेकेंड में क्या है, बिकॉज दे हैव इनहेरिटेड ओवर एक्सप्लॉइटमेंट। यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे बात हुआ है कि ओवर एक्सप्लॉइटेड हो रहा है इन्वायरमेंट का, इसलिए क्या हम बी आंसर हो जाएंगे। फिर दे रिले, क्या वो मतलब कि इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी पर भी भरोसा है। रिले मतलब क्या होता है, भरोसा करना, ऐसा भी कुछ नहीं दिया गया है। लैक सस्टेनेबिलिटी, लैकनेस के बारे में कुछ ऐसा बताया गया है, जी नहीं, क्योंकि तकनीकी को तो बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेशन मीन्स क्या होता है, सुधार करना, यानी कि कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स होगा उसी के बाद तो यहाँ पे क्या है, भावी पीढ़ियों के लिए जीवन में कठिनाई को क्या पड़ेगा, दुष्प्रभाव, यानी कि आफ्टर इफेक्ट्स, उससे क्या पड़ सकता है, इफेक्ट्स पर, इसलिए इम्प्लीकेशन वर्ड्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का थीम क्या है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे आप डिग्रेडेशन देख रहे हैं, मैंने कितनी बार बताया है कि डिग्रेडेशन है, डिग्रेडेशन बताया भी है, इसका मतलब क्या होता है, क्षरण ध्वंस, यानी कि ये तो था, तो थीम तो इसका ये भी है। इन्वायरमेंट ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के बारे में भी था। क्राइसिस फेस द मॉडर्न वर्ल्ड, बिल्कुल था, क्राइसिस के बारे में हम पढ़े हैं कि प्रकृति का वो क्या है, शोषण कर रहा है, जिसके कारण क्या है, हमारा क्षरण हो रहा है, तो यहाँ पे ऑल द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, मैंने अभी बताया है, चलिए आइए मैं अब समझा भी दूं। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट क्या है, ओवर पॉल्यूशन है। क्यों ओवर पॉपुलेशन, हम क्या पढ़े हैं कहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, आपके दिमाग में इसको रखना पड़ेगा।
क्राउडिंग ऑफ सिटीज बिल्कुल पढ़े हैं, क्योंकि शहरों में सब क्या है, भीड़ लगा रहे हैं। मिग्रेशन ऑफ द पीपल सिटीज, माइग्रेशन ऑफ द पीपल सिटीज भी आपने पढ़ा है कि हाँ प्रवासी जो है सो क्या है, इधर से उधर जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि आपने माइग्रेशन कहाँ पढ़ा है। यहाँ पे देखिए खोजिए, फॉरेन के आसपास था, यहाँ पे ये रहा माइग्रेशन था, तो उसके लिए उसका क्या आंसर होगा। तो मैंने अभी बताया है कि आपको ट्रिक से बना सकते हैं, और ऐसे इसका आंसर क्या है, बी और सी दोनों होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी।